वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे बजाज ऑटो शेयर के बारे में। बजाज ऑटो शेयर में कल भी हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने डिस्कस किया प्रॉपर तरीके से कि खरीदने से पहले सपोर्ट का स्टेटस समझ लीजिएगा। मैंने आपसे क्यों कहा, आपने समझा होगा वीडियो तो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल हमने क्या देखा कि हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम, फिर कंसोलिडेशन का माहौल, यानी कि 9100 के आसपास जगह है स्टॉक 9080, और वहीं से नीचे की तरफ का मोमेंटम दिखाया। ऑप्शन चेन पर आइए और समझिए। देखिए, अगर मैं पोजिशनली खरीदारी कर सकता हूं तो अभी के लिए मुझे रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 9000 पर मेरा सपोर्ट है ना, 9000 पे जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ जब आप अपनी नज़र को घुमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 8500 पर लगभग 85% का एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। या तो ये परसेंटेज रहे डिक्रीजिंग और डिक्रीज होकर के आ जाए 70 से नीचे और 9000 पर मेरा सपोर्ट बन जाए स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे केस में मैं डेफिनेटली खरीदारी कर सकता हूँ। कहाँ तक के लिए? अभी के डेटा के अकॉर्डिंग जो मैं खरीदारी कर सकता हूँ 9500 के लिए। साथ ही मुझे नजर बना करके कहाँ रखनी पड़ेगी? 9500 से बॉटम की तरफ इस स्ट्राइक प्राइस पर 9200 पर, और एक ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं 10000 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग सिमिलर हुआ ही है। यानी कि ऊपर की तरफ भी एक प्रेशर है और नीचे की तरफ भी एक प्रेशर है, तो यहाँ मुझे नजर बना करके रखनी पड़ेगी। लेकिन टारगेट मेरा 9500 हो सकता है जब तक मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएटेड रहेगा पोजिशनली। अब अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में वॉल्यूम के कारण मेरा सपोर्ट क्रिएट हो गया 9000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जिसका स्टेटस रहा स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हो गया 9100 की स्ट्राइक प्राइस पर, जिसका स्टेटस रहा स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में स्टॉक का जो रेंज हो गया 9100 से 9000 का रेंज हुआ। दो लाइन हम खींचेंगे 9000 या 9100 पर, जहां भी स्टॉक मिल जाएगा खरीदारी बिकवाली कर देंगे, क्योंकि दोनों के स्टेटस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, टॉप तो कभी नहीं मिला लेकिन बॉटम मुझे डेफिनेटली मिला और यहाँ से मुझे एक अच्छा ट्रेड भी मिल गया। ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो जितने स्टॉक के बीच में जितने स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में डिफरेंस है उसके आधे का अपना टारगेट रखिए। यानी कि अगर 8900 और 9100 का डिफरेंस है तो ऑलवेज 50 पॉइंट का टारगेट रखिए। किसी स्ट्राइक प्राइस यानी किसी स्टॉक की स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में अगर 10 रुपए का मोमेंटम है यानी 10 रुपए का डिफरेंस है तो 5 रुपए का अपना टारगेट रखिए। और हमेशा स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है? छोटे स्टॉक में 1 रुपया प्लस में स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। बाकी और भी कुछ सिनेरियोज है जिनको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैंने आपको समझाया जिसके बिहार पर हमने क्या देखा कि एक ट्रेड हमें डेफिनेटली मिल गया जिसमें 50 पॉइंट का मोमेंटम तो बड़ी आसानी से मुझे मिल गया, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा तो। पोजिशनली खरीदारी के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसी तरीके से अपनी समझदारी के साथ में लेबल्स को समझिएगा, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है वो 9000 का ही बॉटम स्टॉक में नजर आ रहा है। तो ऐसे केस में स्टॉक कहीं ना कहीं 8896 यानी कि लगभग लगभग 93 95 का एक बॉटम दिखा सकता है, यानी कि 9000 का ही बॉटम। इसको बात में ध्यान में रखिएगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको लिखाई देता हूँ, 8895 के आसपास का ये लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप चैनल पर अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।